बच्चों, आज हम त्यौहार नहीं मनाने वाले। आज हम दिमाग की सफाई करेंगे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग त्यौहार तो मनाते हैं पर सोच का कूड़ा कभी नहीं निकालते। त्यौहार मना लेते हैं पर खोपड़ का कूड़ा कभी साफ करने की कोशिश नहीं करते। अमेरिका में हर साल एक दिन लोग एक मासूम पक्षी जिसका नाम टर्की है को मारकर खाते हैं। उसे थैंक्सगिविंग बोलते हैं। 400-500 मिलियन मार के खा जाते हैं दिन में। माने धन्यवाद देना, किसका धन्यवाद? इसको दर्द होता है ना। और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तुम्हारे बच्चों को कैंसर होता है। उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे घूम खा रहे हैं। जैसे तुम नदियों में प्लास्टिक फेंकते हो, वहीं से मच्छी पकड़ के खाते हो। तो तुम, अगर कोई शैतान होगा तो जानवर अगर सोच सकता तो तुम्हें शैतान बोलता कि इंसान सबसे बड़ा शैतान है। अगर प्रकृति बोल सकती तो बोलती कि मैंने इंसान को बना के गलती दी, इस कूड़े को साफ करो धरती से। भले इंसान को खत्म कर दो, मार दो। इंसान ने इतना गंद मचाया है। कभी अल्लाह का नाम, कभी गॉड का नाम, कभी बकरे की बलि, कभी जीसस का नाम, कभी निर्दोष पक्षी टर्की की बलि। प्रकृति में चीजें होती हैं, जानवर उतना लेते हैं जितना उनको जरूरत होती है। वो लालच के लिए नहीं कुछ करते। वो जानवरों काट काट के मार्केट में बेचते नहीं है। उनको भूख होती, खा लिया, सो गए, दैट्स इट, डन, फिनिश। तुम्हारे दिमाग ने आदत बना ली, हैबिट बना ली। तुम्हारे पूर्वज ये करते हो, तुम कर रहे हो। मार्केट वालों का फायदा है, जो करोड़ रुपए तुम्हारे जो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे उसी में सांस ले रहे हैं और टर्की को मारने की वजह से मीथेन रिलीज होती है। वो अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठेंगे और तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे। तुम सोचते नहीं, सोच तुम्हें सोचती है। लोग थैंक्सगिविंग मनाते हैं क्योंकि सब मनाते हैं। कोई ये नहीं पूछता बेचारे टर्की ने क्या बिगाड़ा था। हम खुश होने के लिए किसी को मारना क्यों जरूरी समझते हैं? क्यों? क्योंकि दिमाग बोलता है। बोलता नहीं दिमाग, बोलता कहाँ है दिमाग? न्यूरॉन है। दिमाग बोलता नहीं, कॉपी करता है। खुश, तुम्हें एक टर्की की बलि दे के तुम खुश होगे? बकरे की बलि दे खुश होगे? जैसे स्कूल की नोटबुक में बच्चा टीचर की लिखी लाइनें उतारता है, वैसे बड़ा होकर इंसान समाज की लाइनें उतारता है। तो समाज में वही फिल्मों में बलात्कार, रेप, इज्जत लूटना, ये काम चलते हैं। उनके पीछे तुम मीनिंग ढूंढते रहते हो, मोरालिटी ढूंढते रहते हो कहीं ना कहीं। ये इसने बोला था, ये इसने बोला था। क्या तुम पशु हो क्या? डंगर हो क्या? थैंक्सगिविंग कॉपी, फोटोकॉपी, सोच फोटोकॉपी, खाना फोटोकॉपी, रिवाज फोटोकॉपी। तर्क तुम्हारे पास कभी आगा जाता ही नहीं। कोई सर पे पग बांध लेता है, कोई दाढ़ी रख लेता है, कोई मूछें काट लेता है, कोई तिलक लगा लेता है, कोई जंजू रख लेता है। अमेरिका वाले कुछ और, वो क्रॉस डाल के घूमते हैं। बच्चे पूछे तो बड़ों को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि सच सुनकर ईगो टूटती है, दिमाग खराब होता है। बच्चा अगर सवाल पूछ ले तो बड़ों का 50 साल का अहंकार जीरो हो जाता है। और अगर सवाल पूछने वाला वो पैदा हो गया तो वो जब खुद कमाने लगेगा तो तुम्हें चपेट मारेगा। फिर तुम सभ्यता की दुहाई देते हो चपेड़े खा के 80 साल की उम्र में, दाढ़ी सफेद करवा के। अगर बच्चा पूछ ले अगर हम खुश हैं तो किसी को मारना जरूरी है क्या? तो बड़े बोलेंगे ये परंपरा है। परंपरा क्या टट्टू की होती है? अतीत का कूड़ा, ये साफ करने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम्हारी परंपराएं तुम्हें चलाती हैं, तुम उन्हें नहीं चलाते। टर्की क्या सोचता होगा? उसकी सोच होती होगी। अगर हुई तो होती नहीं। जानवर की जानवर नेचुरल है, कुदरत है, प्योर है। हवा पर उसका जो हक है वही हवा में सांस लेता है, तुम भी उसी हवा में सांस लेते हो। ये सवाल तुम बच्चों की मासूमियत पूछती है, टर्की क्या सोचता होगा? पर बड़े वाले वो मर चुके हैं 25 साल की उम्र में। मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, डर, दर्द, चिंता सब महसूस होता है टर्की को। सोचो वो पक्षी जो अपने बच्चे बचाता है, घोंसला बनाता है, धूप में आराम करता है, वो तुम्हारी प्लेट का मेन्यू बन जाए, उसको क्या लगता होगा? जीसस, कौन सा जीसस? कूड़ा है जीसस, बुद्ध कूड़ा है, फेंक दो, आग लगा दो इनको। अगर निर्दोष पक्षी की जान लेने को बोला तो ग्रंथ फूक दो, आग लगा दो। वो टट्टी है तुम्हारे ग्रंथ, गूं है, मूत है। किसने तय किया कि तुम्हारा त्योहार मौत का दिवस बने किसी के लिए? किसी ने नहीं, बस सोच की लहर चली थी और सब बह गए। अगर तुम्हें कोई टर्की दिवस पर मार दे तो, तुम्हारी बहन की इज्जत लूट ले तो, तुम्हारा गला काट दे तो, तुम अपने बच्चों को यही सिखाते हो। घंटे के माँ बाप तुमने कीटाणु पैदा कर दिए।
तो थैंक्स गिविंग को उल्टा करो, कल्पना करो किसी दूसरे ग्रह से कोई एलियन आए और बोले आज हमारा त्योहार है ह्यूमन डे, चलो 8 बिलियन ह्यूमन को काट दो, पकाएंगे, पार्टी करेंगे। तो तुम्हारे लॉ आ जाते हैं बीच में। अब वो ताकतवर है, वो तुम्हें काटेगा आके। तुम डरोगे, भागोगे, चिल्लाओगे, तुम्हें दर्द होगा। तुम्हारे 5-5 साल के बच्चों को जब एलियन आके खाएंगे तो उन्हें भी दर्द होगा, जैसे टर्की को होता है। तुम्हारी भावनाएं सच हैं तो टर्की क्यों नहीं? बच्चों का दिमाग सच पकड़ लेता, बड़ों का नहीं। बड़े तर्क लगाएंगे, हमेशा से होता है, एक दिन में थोड़े ही खत्म हो जाएगा, दूसरे भी खाते हैं। ये सब सोच नहीं, सोच की नकल है। तुम कॉपी हो, फोटो कॉपी हो, तुम कभी जिंदा ही नहीं थे, तुम कहानियों में जी रहे हो अपने खोपड़ में। प्रकृति डोंट केयर, यू आर जस्ट अ फकिंग पैरासाइट फॉर नेचर, इट वाइप यू आउट इन अ सेकंड। उसको पता नहीं चलेगा। तुम सोचते नहीं, सोच तुम्हारा इस्तेमाल करती है। थैंक्स गिविंग मनाने वाले लोग सोचते नहीं, सिर्फ आदत ने उनको पकड़ लिया है। त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, हत्या के लिए नहीं। अगर खुशी चाहिए तो दान कर सकते हो, परिवार के साथ समय बिता सकते हो, जानवरों को खाना दे सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, झगड़े मिटा सकते हो। पर हिंदू मुस्लिम तुम करना बंद कर दिए, त्योहार मनाना बंद कर दिए, तो ये न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे, ये पूरी मार्केट बंद हो जाएगी, प्रकृति फिर हरी भरी हो जाएगी। पर तुम कंडीशनिंग में भूखे नंगे लोग मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में टक्करें मारने वाले, प्रसाद खाकर हार्ट अटैक करवाने वाले, तुम्हें कहाँ भावनाएं समझ आती हैं? तुम मशीन हो पर तुम मानते नहीं, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी नहीं। तुम मर चुके हो, सड़ चुके हो, कीड़े पड़ चुके हैं तुम्हारे अंदर। जिंदा होने का मतलब भी तुम्हें पता नहीं। इंसान की भी अजीब आदत, खुशी चाहिए तो पहले किसी को मिटाओ, बकरा काटो, भैंस काटो, गाय काटो। एलियन आए तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तुम्हारे बच्चे काटो, तुम्हारी बीवियां काटो, उनको पकाओ, खाओ, चलो। वो एलियन तकड़ा होगा तो अपना लॉ लगाएगा। अगर यही है, यही सोच है तो सही है। असली थैंक्स गिविंग क्या होगा बच्चों? जिसने तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धन्यवाद कह सको, थैंक यू। प्रकृति मुझे सांस देने के लिए, मुझे पालने के लिए, मेरा दिल धड़काने के लिए, इसमें विचार की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा विचार दिल नहीं धड़काता, तुम्हारे नाक में हवा तुमसे पूछ के नहीं जाती, वहां विचार की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक है। वो 4 बिलियन साल का एवोल्यूशन है, तो 1 लाख साल पुरानी सोच 4 बिलियन के एवोल्यूशन पे कैसे भारी पड़ गई है। फोटोकॉपी, कुत्ते बिल्ले, इंसान कुत्ते बिल्ले का ये उपमान होगा और तुझे कुत्ता बिल्ला बोल दिया। तेरे लिए कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता, तू मर चुका है। 8 बिलियन बंदा यहाँ पे। धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड, पेड़, हवा, मिट्टी, सबको। पावन गुरु, पानी, पिता, माता, तर्तमत, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 600 साल पहले बाबा नानक बोल के गया था। आग लगे तुम्हारे समाज को। बच्चों तुम बदल सकते हो, तुम सवाल पूछ सकते हो, पैटर्न तोड़ो। अपने माँ बाप घंटा, गुरुद्वारे के प्रीस्ट, चर्च के प्रीस्ट, इनकी घंटा मत सुनो। ये बलात्कारी लोग हैं सारे। ये तुम्हें मंगल ग्रह, मंगल घूम गया, अपने बेटी की कुतिया के कुत्ते से शादी कर दे, ये ऐसा समझाएंगे। मंगल पे जाके साइंटिस्ट लोग हग रहे होंगे, अगले साल टट्टी कर रहे होंगे वहां पे। पूछो क्यों, और यही क्यों ही क्रांति की नींव है। तुम पूछोगे तो बड़ा सोचने पे मजबूर होगा। वो कुत्ता है, बिल्ला है, वो पंडितों, प्रीस्टों और मौलाना और बाबाओं के डेरों पे अपनी लड़कियां छोड़ के आया। वो कुत्ता बिल्ला वो मर चुका है। जो पशु को मारता है वो धर्म नहीं, वो बकवास है। उसको जला दो, उसको खत्म हो जाना चाहिए। उस परंपरा को अगर सारा इंसान भी एक धर्म को मानता है, चलता है, तो इंसान को भी धरती पे नहीं रहना चाहिए। एक सुनामी आती है तुम्हें बहा के ले जाती है। काहे का त्योहार तुम्हारा? तुम जितनी देर हो ग्रेटिट्यूड का हो, इसलिए तुम डिप्रेशन में बैठे हो, दवाइयां ले रहे हो, गोलियां खा रहे हो, कुत्ते बिल्ले की तरह जी रहे हो, तुम्हारे बच्चे गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। काहे के तुम इंसान?